आप सभी देशवासियों को स्टार न्यूज प्लस परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। गठबंधन ने यूपी उपचुनाव के लिए सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसी को लेकर अखिलेश ने कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान के दावों को खारिज करते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अखिलेश यादव के बाद यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने कहा कि यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इन चुनावों में बीजेपी को कड़ी शिकस्त देनी है ताकि आने वाले 2027 के चुनावों में सकारात्मक प्रभाव हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अजय राय ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर बयान दिया। जिम्मेदारी अखिलेश यादव लेंगे क्योंकि लोकसभा देखिए ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीजों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा होगा। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव को लेकर एकजुट है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो एकजुट है लेकिन एनडीए में टकराव अभी भी जारी है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि लोकसभा चुनाव की तरह क्या इस बार भी बीजेपी को इंडिया गठबंधन से झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच अजित गुट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी अजित गुट को चुनाव के पोस्टरों में घोषणा करनी होगी कि घड़ी का प्रतीक विचाराधीन है। इसे लेकर उन्हें कोर्ट में एक अंडरटेकिंग भी साइन करके देनी होगी। इसके साथ ही बेंच ने चेतावनी भी दी कि अगर उनके आदेशों का उल्लंघन किया गया तो वो स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई करेंगे। दरअसल शरद गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि विधानसभा चुनाव में अजित पवार को घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोका जाए और साथ ही दोनों एनसीपी को इस चुनाव के लिए नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शरद गुट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि किसी को भी उस चिन्ह की मौलिकता का फायदा नहीं उठाना चाहिए जो विचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि अजित गुट ने प्रचार में चिन्ह के विचाराधीन होने का कोई जिक्र नहीं किया है और क्योंकि ऐसा करके उन्होंने कोर्ट के शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए उन्हें घड़ी का चिन्ह इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। हालांकि अजित गुट की तरफ से इससे साफ इनकार किया गया और अब कोर्ट ने अजित पवार को झटका दे दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन मामला सुलझ नहीं पा रहा। वहीं एमवीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद एनडीए में खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है। एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं और बगावत बढ़ती जा रही है। ये टेंशन गृह मंत्री अमित शाह के बयान में साफ साफ नजर आए, जब दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार फिर मीटिंग हुई। बैठक में बाकी बची 23 सीटों पर फैसला लिया जाना था, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, बल्कि बैठक में अमित शाह की नजर महायुति के बागियों पर रही। उन्होंने मीटिंग में कहा कि ध्यान रखना है कि बागी खड़े ना हो। अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार को सलाह दी है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। अमित शाह ने तीनों दलों बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना को एक साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। यानी साफ है कि भगदड़ से बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि सीटों पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है। खासकर एमवीए में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, उससे एनडीए पर दबाव बन गया है। अब एनडीए के सहयोगी बीजेपी पर ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रहे हैं। इसकी एक झलक तभी दिख गई जब एक दिन पहले रात को हुई बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। 4 सीटों पर मचे बवाल को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने तो चुनाव प्रचार तक करने से मना कर दिया। इसके बाद शाह को एक और बैठक बुलानी पड़ी। माना जा रहा था कि इस बैठक में मामला सुलझ जाएगा,
लेकिन बैठक बेनतीजा। झारखंड चुनाव में बीजेपी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। वहीं इन सब के बीच अब झारखंड में बीजेपी को एक और झटका लगा है। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम सोरेन ने बरहेट से तो वहीं कल्पना सोरेन ने गांधी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम सोरेन ने मीडिया से बात की। इस दौरान सोरेन ने कहा कि अभी देश भर के बीजेपी नेता झारखंड में हैं, चुनाव के बाद ये सभी दिखाई भी नहीं देंगे। बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके पार्टी में सभी लोग यहाँ और ये कुछ दिनों के लिए आए, उसके बाद कोई इनको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य में जेएमएम अब तक अपने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। तो वहीं बची हुई 9 सीटों के लिए जेएमएम की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई। इस पूरे घटनाक्रम से राज्य में बीजेपी सक्रिय में है। देखा जाए तो झारखंड बीजेपी को पहले ही जेएमएम की ओर से राज्य में बड़ा झटका लग चुका है। हाल ही में जेएमएम ने बीजेपी के कई नेता झटक लिए थे, जिनमें लुइस मरांडी का नाम भी शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम से विधानसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए मुश्किल होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। अब झारखंड की जनता क्या फैसला सुनाएगी, ये तो 23 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। सेबी चीफ माधवीपुरी बुश के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद बुश पर आरोपों की झड़ी लग गई। कांग्रेस ने भी एक के बाद एक नए खुलासे किए। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेबी चीफ को तलब किया था, लेकिन बुश इस बैठक में शामिल नहीं हुई। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुश ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैठक शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले समिति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पीएसी की यह बैठक भी स्थगित कर दी गई। इसकी जानकारी केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्होंने बताया कि सेबी अध्यक्ष ने समिति के सामने उपस्थित होने से छूट मांगी थी, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने समिति में अपनी और अपने अधिकारियों की उपस्थिति कंफर्म की थी। लेकिन आज सुबह 9:30 बजे हमें सेबी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से एक संदेश मिला कि व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण वो दिल्ली की यात्रा करने में समर्थ नहीं है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था कि सेबी चीफ की अडानी की उन शेल कंपनियों में भागीदारी है जिनका इस्तेमाल शेयर मैनिपुलेशन के लिए किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी बुश पर सेबी अध्यक्ष रहते हुए अतिरिक्त वेतन उठाने के आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने इन सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन अब पीएसी की बैठक में उनका शामिल ना होना गंभीर सवाल खड़े कर देता है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद उनके खिलाफ हो गए हैं और ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की सत्र के दौरान हुई बैठक में 28 सांसदों ने ट्रूडो के इस्तीफे की मांग करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र में सांसदों ने ट्रूडो से अगले साल के आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले ही इस्तीफा देने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरे में एक बैठक में असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को अपनी शिकायतें बताई, जिससे पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने ट्रूडो से कहा कि या तो वे पद छोड़ दें या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहे। वहीं इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कुछ सांसदों की निराशा को स्वीकार किया और उनके प्रति सम्मान जताया, जिन्होंने ट्रूडो के सामने स्पष्ट रूप से अपनी चिंताएं रखी है, जिसके बाद ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल कनाडा के राजनीतिक हालात भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के कारण ऐसे हो गए हैं। ट्रूडो ने पिछले साल कनाडाई संसद में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले में भारत का हाथ है और उनके पास इसका विश्वसनीय सबूत है। हालांकि भारत ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन तभी से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है और अब ट्रूडो को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सामने आए सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 90 से 95 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं और इसमें हैरानी की बात यह है कि यह सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा का जनक कहा जाने वाले आरएसएस ने करवाया है। दरअसल बीजेपी की सत्ता में वापसी को लेकर आरएसएस ने एक गोपनीय सर्वे करवाया ताकि रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की रणनीति बनाई जा सके, लेकिन यहाँ तो बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। संघ के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 288 में से सिर्फ 90 से 95 सीटें ही मिल रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में पहले ही एनडीए की हार बताई जा रही है,
जिससे बीजेपी टेंशन में है और अब संघ के अपने सर्वे में ही बीजेपी की करीब 10 सीटें कम होती हुई दिख रही हैं। यानी संघ के सर्वे ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी बानगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही देख चुकी है। यूपी, राजस्थान, बंगाल में भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था और बीजेपी को मजबूरन बैसाखी की सरकार बनानी पड़ी थी।